Hi guys, welcome to my YouTube channel Rajesh Patra Tech. Today we'll be discuss about tech time, lead time and cycle time जो बड़ी important टॉपिक है अपने आप पे, क्योंकि ये टॉपिक हर बंदे को जानना चाहिए कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में टेक टाइम कितना है और साइकिल टाइम कितना है और लीड टाइम कितना है। अदरवाइज हमें टेक टाइम पता नहीं है और साइकिल टाइम हम कितने में भी चला रहे हैं तो वो डिफरेंशिएट करता है। तो मेरे साथ बने रहिए और सारे एक एक टॉपिक को आज क्लियर करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। इस पर पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो टेक टाइम है, टेक टाइम किससे बोला जाता है, साइकिल टाइम किससे बोला जाता है और लीड टाइम किससे बोला जाता है। मतलब कैसे बोला जाता है, मतलब ये है कि जो टेक टाइम व्हाट is say that means take time is the amount of time, मतलब take time एक time है that must be left between the two consecutive unit completion in order to meeting the demand of customer। मतलब सीधा सीधा हम बात बताएं, जो take time एक टाइमिंग है वो कस्टमर डिमांड को कंजिक्यूटिव कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो टाइमिंग लगता है उसी को टेक टाइम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल की तरफ से हम लेते हैं कि कोई टाइमिंग है, कस्टमर का डिमांड है कि फॉर डे में 2 नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन उससे चाहिए, पार्ट चाहिए, तो वो टेक टाइम के हिसाब से उससे मतलब कितना हम 8 घंटा चला रहे हैं तो 4 घंटा उसका टेक टाइम हो जाएगा और हम उससे उस पार्ट को बनाने के लिए सपोज 16 घंटा चला रहे हैं तो 8 घंटा उसका टेक टाइम हो जाएगा। मतलब एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट विल बी गेट द टेक टाइम, अदरवाइज कस्टमर डिपेंड टाइमिंग है। तो टेक टाइम इज इक्वल टू नेट टाइम अवेलेबल टू वर्क डिवाइड बाय डिमांड ऑफ कस्टमर। कस्टमर का डिमांड कितना है पर डे के हिसाब से या फॉर मंथ के हिसाब से, फॉर वीकली हिसाब से, एज यूजुअल। जैसे कि फॉर डे के हिसाब से जहाँ पे काम होता है बेसिकली जीट में जहाँ पे काम किया जाता है तो उस कंडीशन पे पर डे के हिसाब से आता है रिक्वायरमेंट, और जैसे कि नहीं तो अदरवाइज वीकली नहीं तो मंथली काम। जो नेट अवेलेबल टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर वर्क टू बी डन। जो नेट अवेलेबल टाइमिंग है वो टाइमिंग सिर्फ काम करने के लिए जितना टाइम अवेलेबल है उसी टाइम को नेट अवेलेबल टाइम बोला जाता है। दिस इंक्लूड्स ब्रेक टाइम, सॉरी दिस एक्सक्लूड्स ब्रेक टाइम्स एंड एनी स्टॉपेज टाइम। मतलब ये है आप जब भी टेक टाइम कैलकुलेशन करने के लिए बैठे हो तो उस कंडीशन पे आपको इस चीज में ध्यान देना चाहिए जो नेट टाइमिंग होगा उससे कोई भी ब्रेक टाइम हो या ब्रेक डाउन हो, स्टॉपेज हो, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो एक्सक्लूड होना चाहिए। ये बात को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जब भी हम टेक टाइम कैलकुलेशन करते हैं बहुत सारे बंदे को पता नहीं है कि जो वो इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जो अवेलेबल नेट टाइमिंग है सिर्फ ये कहलाता है जितना टाइमिंग वर्क हम कर रहे हैं उसी टाइमिंग को नेट अवेलेबल टाइमिंग कहते हैं। सिंपल सा बात है, टेक टाइम कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकलता है और हमारे पास अवेलेबल कितना टाइमिंग है वर्क करने के लिए, कस्टमर को डिमांड कितना है, हमारे पास वर्क करने के लिए टाइमिंग कितना है, उन दोनों के बीच में जो भी रेशियो है या डिवाइडेड करते हैं तो टेक टाइम निकलता है। वो बड़ी टेक टाइम एक्चुअली सबको पता होना जरूरी है, अदरवाइज टेक टाइम पता नहीं रहता है तो हमें बेसिकली देखा जाए तो हमें पता नहीं रहता है कि हम करना क्या है, क्योंकि टेक टाइम का कौन सा टेक टाइम के हिसाब से हमें काम करना है। टेक टाइम वन टाइप ऑफ टारगेट मिल जाता है कि जो मैक्सिमम प्रोसेस में टेक टाइम जितना टाइमिंग है उस टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमारा मैक्सिमम लिमिट्स है वो डिफाइन करता है। तो जब भी हमें ये चीज डिफाइन करता है तो सब बंदे को पता होना चाहिए, चाहे वो प्रोसेस एक्सीलेंस में काम करता करे हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे हो या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो और कोई भी सर्विस फील्ड में हो, कोई वो नो मैटर कि टेक टाइम हर जगह हम निकाल नहीं सकते, हर जगह ही टेक टाइम को यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल मैंने लिया हूँ जो आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कस्टमर डिमांड टू सप्लायर इज 1200 नंबर्स, ठीक है, एंड 8 आवर्स शिफ्ट है, 30 मिनट्स ब्रेक टाइम है, 2 ऑफ टी ब्रेक है, इस कंटेंट 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स टी फेम एक्टिविटीज। तो उसे टेक टाइम कैलकुलेशन करने के लिए तरीका मैं आपको बताया हूँ, एज पर मेरे हिसाब से आप जाओ तो आपको वेरी इजीली होगा। सबसे पहले डिमांड क्या था, 1200 नंबर से और नेट अवेलेबल टाइम जो मैं
टी एक का सबसे डिनोट करके लिखा हूँ। नेट अवेलेबल टाइम इज इक्वल टू, हमारे पास वर्किंग आवर्स कितना है, 8 घंटा है। तो 8 घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट जब भी करते हैं 83600 माइनस, मैंने इसलिए किया हूँ, मैंने क्लियरली आपको लिख के बताया हूँ कि जब ब्रेक टाइम और एनी अदर स्टॉपेज एक्सक्लूडेड होना जरूरी है। तो एक्सक्लूडेड करने के लिए 30 मिनट्स मेरे पास ब्रेक टाइम था, 20 मिनट्स टी ब्रेक था, 10 मिनट्स हमारा टीपीएम एक्टिविटीज था। तो those excluded from the available working hour. So finally get the 25200 seconds will get। तो टेक टाइम कैलकुलेशन करने के लिए पहले से मैं आपको बता के रखा हूँ, नेट अवेलेबल टाइम डिवाइड बाय कस्टमर डिमांड। तो क्या होगा, टेक टाइम इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 1200 जो कस्टमर डिमांड है इज इक्वल टू 21 सेकेंड। दैट मीन इट सेज दैट कस्टमर नीड ए पार्ट एवरी 21 सेकेंड। कस्टमर सपोज 1 by 1 लेना चाहे कि मेरे को एक पार्ट चाहिए, एक पार्ट मेरे को कंटिन्यूसली चाहिए और ग्रुप में हम नहीं दे रहे हैं, तो 1 पीस फ्लो में चाहिए। तो उस कंडीशन पे कस्टमर को हमें 21 सेकेंड में उसके पास प्रोडक्ट देना पड़ेगा, वो कस्टमर डिमांड है। तो उस टाइमिंग को सिंपल सा बात से हम समझें तो 21 सेकेंड में हम कस्टमर को डिलीवर करने पड़ेगा एक पार्ट। दिस टाइम इज कॉल्ड टेक टाइम। समहाउ आप लोग को समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलते हैं। टेक टाइम से हम चलेंगे साइकिल टाइम पे। तो आगे नेक्स्ट पे और बेनिफिट्स ऑफ टेक टाइम। हम सपोज टेक टाइम क्यों करते हैं, क्यों करना है, क्यूरियोसिटी आप लोगों को भी आता होगा कि टेक टाइम कैलकुलेशन क्यों करना है, हमें क्या जरूरी है, कि ये टेक टाइम जरूरी है या नहीं है। तो हम टेक टाइम करने के बाद जो हमें फायदा होता है वो फायदा मैंने आपको दिखाया हूँ। एस्टिमेट सर्विस डिलीवरी, मतलब जो डिलीवरी में हम एक्सीलेंस में रहे, सर्विस है इन टाइम में हम दे सकते हैं, टेक टाइम कैलकुलेशन करते हैं। मेंटेन है, मतलब बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 21 सेकेंड में हमें कस्टमर को एक पार्ट देना है। तो इट मींस कंटिन्यूअस फ्लोज, प्रोडक्शन फ्लोज है वो ब्रेकअप नहीं। स्टैंडर्डाइज वर्क प्रोसेस, अदरवाइज कोई भी वर्क है हम स्टैंडर्डाइज फ्लो में नहीं करते हैं, स्टैंडर्डाइज वे में इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं, तो क्या होगा, हम कस्टमर का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, कि कस्टमर को हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ओके प्रोडक्ट ही कस्टमर को डिलीवर कर। जो क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी आया उसमें रिजेक्शन जो रेशियो है डिक्रीज करवाते हैं, तब भी जाके कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। अदरवाइज कस्टमर डिफेक्ट्स, नंबर्स ऑफ डिफेक्ट्स इंक्रीज होता है तो हमारा एफिशिएंसी डाउन होगा। जब एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, हम टेक टाइम के हिसाब से कस्टमर का डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, तो बेनिफिट्स में टेक टाइम को नजर में रखते हुए तो इन एफिशिएंसी जो है बढ़ेगा। अदरवाइज सेट रियलिस्टिक टाइम टारगेट। मैं टेक टाइम का मतलब ये है कि हमें टारगेट मिल गया है, कि रियलिस्टिक टाइमिंग का टारगेट मिल गया है कि हमें एक पार्ट को 21 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। तो एक पार्ट को डिफरेंट प्रोसेस है, सिर्फ एक प्रोसेस के थ्रू में नहीं जाता है, डिफरेंट प्रोसेस है। तो डिफरेंट प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस है वो शुड बी लेस देन 21 सेकंड। अदरवाइज 21 सेकंड से ज्यादा होता है तो हम कस्टमर का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमें एक रियलिस्टिक टारगेट मिल गया है जो टेक टाइम के नाम। इसके साथ साथ मिनिमाइज ओवर टाइम है एंड रिड्यूस द एरर, इंक्रीज द क्वालिटी रेट। इस हिसाब से हम क्वालिटी रेट जो है वो इंक्रीज करवा। ओके, ये टेक टाइम करने का फायदा मैंने आपको बताया, टेक टाइम होता क्या है वो बताया, और कैलकुलेशन ऑफ टेक टाइम में आपको बताया। तो समहाउ आप लोग को टेक टाइम के बारे में सारी चीज जानकारी मिल चुकी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द प्रोडक्शन वन यूनिट फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। मतलब सिंपल सा बात है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, एक पार्ट को एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगता है, उसी को साइकिल टाइम बोलते हैं। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो यही है। मतलब ये है, देखो साइकिल टाइम में दो चीज हम इंक्लूड करते हैं, वो है मशीनिंग टाइमिंग और लोडिंग और अनलोडिंग
अनलोडिंग टाइम, इसके बाद उसी को बोलते हैं साइकिल टाइम। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि मैसेजिंग टाइमिंग क्या है और साइकिल टाइमिंग क्या है, इन दोनों के बीच में बहुत फर्क है। मैसेजिंग टाइमिंग मतलब है जो टाइमिंग है सिर्फ मैसेजिंग करने के लिए, यार एक प्रोसेस करने के लिए जितना टाइमिंग लगता है उसी को मैसेजिंग टाइमिंग। साइकिल टाइम है उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, लोडिंग प्लस मैसेजिंग टाइमिंग प्लस अनलोडिंग टाइम। दैट मींस एक यूनिट पार्ट को स्टार्टिंग टू फिनिश तक जो टाइमिंग लगता है उसे साइकिल टाइम बोल, सिंपल सा वे में। तो साइकिल टाइम इज इक्वल टू नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस। सपोज हम साइकिल टाइम कैलकुलेशन करने के टाइम पे स्टॉपवॉच का हेल्प लेते हैं। तो जब स्टॉपवॉच को कैलकुलेशन करने के टाइम पे हम सोचेंगे जरा कैसे कैलकुलेशन करें। तो सपोज 10 नंबर्स ऑफ पार्ट लिए, 10 नंबर्स ऑफ पार्ट को हम कंटिन्यूअसली उसको रनिंग करते हैं, कितना टाइमिंग लिया, जितना भी टाइमिंग लिया, जितना टाइमिंग हुआ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस, दैट मींस 10, वो हो जाएगा आपका साइकिल। ओके, तो साइकिल टाइम हर टाइम टेक टाइम से कम होना चाहिए। वो एक इम्पोर्टेंट बात है जो इम्पोर्टेंट सबको पता होना चाहिए कि जो टेक टाइम से साइकिल टाइम कम होना जरूरी। ये बातों मैं आपको 2-3 बार मैंने बोल चुका हूँ, बट ये इस बार मैंने आपको एम्फेसिस देके बता रहा हूँ कि आपको ये जानना जरूरी है जो साइकिल टाइम है वो टेक टाइम से कम होना जरूरी। तो नेक्स्ट आते हैं टेक टाइम खत्म होने के बाद, नेक्स्ट आते हैं हम लीड टाइम पे। गैस, lead time is the time is taken from one unit to make it way through your opening order to delivery. That means सीधे सीधे मैं आपको एग्जांपल के साथ हमको समझा देता हूँ। सपोज कोई ई कॉमर्स साइट है, उस ई कॉमर्स साइट पे आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने का टाइमिंग के बाद आपके पास पहुंचने तक, आपके पास आप डिलीवरी होने तक जो पहुंचा, मतलब आपके पास पहुंचने तक जो टाइमिंग है उसी को ही लीड टाइमिंग, सिंपल सा वे देखा जाए, सिंपल सा वे में क्या बोलते हैं, लीड टाइमिंग इज टाइमिंग बिटवीन डिलीवरी टाइमिंग टू प्रोडक्ट ऑर्डर टाइमिंग। मतलब जब भी कस्टमर हमें ऑर्डर देता है कि टाइमिंग से लेकर, ऑर्डर देने के टाइमिंग से लेकर डिलीवरी कस्टमर्स को डिलीवरी तक जो टाइमिंग है उसको लीड टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्शन डिलीवरी टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑर्डर टाइम। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं लीड टाइम। ओके, समहाउ मैं गाइस आपको क्लियर कर दिया हूँ कि टेक टाइम किससे बोलते हैं, साइकिल टाइम किससे बोलते हैं, लीड टाइम किससे बोलते हैं। तो आज के सेशन के जो 3 महत्वपूर्ण बात था जो बहुत जरूरी है और सबको जानना जरूरी है, अदरवाइज हम नहीं जानते हैं तो ये दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि हम रियल टाइम पे हम काम नहीं कर पाते, पर हमें पता नहीं रहता है कि अननेसेसरी अनवांटेड काम पे हम लगे रहते हैं। बट ये जब जानते हैं तो हमारा आगे एक मिशन रहता है कि इतना टाइम तक ये है, प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसेस में कितना साइकिल टाइम होना चाहिए, साइकिल टाइम कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से टेक टाइम कितना होना चाहिए, और टेक टाइम हम यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या हुआ है, और साइकिल टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और लीड टाइम कैसे बोलते हैं, और लीड टाइम का कैलकुलेशन। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल राजेश पात्रा टेक के साथ साथ बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ नोटिफिकेशन आप बंदे को नहीं जाता है, तब भी व्यूअर्स, मेरा सब्सक्रिप्शन और व्यूअर्स के बीच में बहुत डिफरेंस रहता है। तो गाइस अच्छा लगे तो शेयर करते रहना सबको, और सबके साथ ये नॉलेजेबल बात आपको अच्छा लगे शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और इसके साथ साथ आप गाइस नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को कमेंट में मेरे को बताना, क्या टॉपिक के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। थैंक यू।